हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। मैं अच्छी हूँ, आशा करती हूँ आप लोग भी अच्छे होंगे। आज मैं जो कहानी बताने जा रही हूँ वो एक हरियाणा की सच्ची कहानी है। हरियाणा में एक परिवार रहता था जो उसके पापा इलेक्ट्रिक में काम करते थे। इलेक्ट्रिक में वो मजदूरी करते थे और उनको मिस्त्री थे, उनको लाइन वाइन बनाने आता था। वो रोज़ सुबह निकल जाते थे और उसकी माँ स्कूल में खाना बनाने का काम करती थी। उसके 3 बच्चे थे, 2 बहन थी, 1 भाई था। 2 बहन बहुत छोटी छोटी थी और एक बहन 9th में पढ़ती थी। जो लीला भंसाली स्कूल में वो पढ़ती थी। एक स्कूल था, उसका नाम था लीला भंसाली। उस स्कूल में वो पढ़ती थी लड़की। वो जाती थी, पढ़ाई करके आती थी। जब पढ़ाई करके वो आती थी तो उसके बगल का एक पड़ोसी था, उसी के घर वो रहती थी जब तक उसकी माँ ना आ जाए। जब तक वो उसी के घर रहती थी, खाती थी और सो जाती थी। और स्कूल से आने टाइम में वो अपने बहन को साथ लेकर ही आती थी। वैसे ही वो हरदम करती थी और वो अपने बहन को हरदम पास में लेकर आती थी और जाती थी। एक दिन वो लड़की अपना स्कूल से आती है और वो अपने बहन उसकी नहीं आती है। स्कूल में छुट्टी नहीं हुआ रहता है तो वो बोलती है, उसके जो पड़ोसी रहते हैं उसके पति बोलते हैं कि क्या तुम अकेली ही आई हो, निशा नहीं आई है? तो बोलती है कि नहीं, अभी उसके स्कूल में छुट्टी नहीं हुआ है, कि मैं थोड़ी देर में जाके उसको लेके आ जाऊंगी। वैसे करके वो कहता है। उसके बाद वो फिर खाना वाना खा के वो सो जाती है। खाना खा के वो सो जाती है। उसके बाद वो फिर स्कूल जाती, वैसे करते वैसे ही चलते रहता है। उसके बाद फिर एक दिन क्या होता है, लड़की बताती है उसको, स्कूल में वो पढ़ने जाती है तो जिसका स्कूल रहता है वो बहुत अमीर रहते हैं। वो उसका बेटा उस लड़की का रोज़ रेप करता है और स्कूल के मास्टर भी उसका, वो बच्ची का 10 साल की रहती है और उसके साथ वो सब होता है। तो वो अपने घर पे भी नहीं, और उसको बोला जाता है कि तुम अपने घर पे जाके मत बताना। ऐसे ऐसे करके उसको बताया जाता है कि तुम नहीं बताना। तो वो अपने घर पे भी नहीं बताती। एक दिन बोलती है कि मेरे पेट में दर्द होता है, कि ऐसे ऐसे करके वो बताती है। तो बोलता है ठीक है। उसको दवा लाकर एक दे दिया जाता है जिससे बच्चा ख़राब होता है। वाला दवा लाकर उसको दे दिया जाता है। उस मेडिसन को वो बोलता है कि तुम ले लेना, कि लेकिन किसी को बताना मत। वो दवा वो खाती है। उसके बाद इतनी ब्लीडिंग होते हैं कि उस बच्ची को नहीं रुकता है, बहुत देर तक रहते हैं। उसमें पूरा स्कूल का मास्टर का भी उसमें हाथ रहता है। जो औरत एक प्रिंसिपल रहती है उसका भी उसमें हाथ रहता है, सबका हाथ रहता है, लेकिन वो सब किसी को बताती नहीं है। वो बच्ची हॉस्पिटल पहुंचती है तो बच्ची मर जाती है। स्कूल के प्रिंसिपल कॉल करके बताते हैं उसके माँ बाप को कि आप जल्दी इस हॉस्पिटल आइए कि आपके बच्चे का बहुत तबीयत ख़राब है। और उस बच्ची के साथ कोई नहीं जाता है। जो स्कूल में काम करती है झाड़ू वहाड़ू का, बस वही 2 मेड जाती है उसके साथ और वही सब उसको, और स्कूल के कोई नहीं जाता है क्योंकि उस लोगों को सबूत मिटाना था। उसके बाद पुलिस इंक्वायरी के लिए आती है, फिर डॉक्टर सब आते हैं तो पता चल ही जाता है देखने से। लेकिन पहले कोई कुछ बताता नहीं है, पहले पूरा जांच होता है कि क्या हुआ है नहीं हुआ है। तो पता चलता है जांच में कि लड़की का रेप हुआ था। फिर डॉक्टर आते हैं वहाँ पे, पुलिस की बाथरूम में ले गई थी तो वहाँ पे देखते हैं तो लड़के को कुछ मांस का टुकड़ा टाइप का मिलता है, जिससे लड़की को, उससे पुलिस सब का भी शक हो जाता है और पूरा डाउट क्लियर हो जाता है कि हाँ लड़के का कुछ हुआ था। उसके बाद डॉक्टर भी बताती है कि हाँ लड़के का साथ रेप हुआ था। लड़की 2 महीने की प्रेग्नेंट थी कि इस दुष्कर्म उसके साथ बहुत दिनों से हो रहा था। वो ये बात किसी को बताती नहीं थी कि ये सब स्कूल का ही है। और स्कूल वाले पैसे देकर उसके पड़ोसी को, उसका पड़ोसी भी वो करता था वैसे उसके साथ, लेकिन उसके पैसा देकर उसके पूरा बोलता है कि इस जो है पूरा तुम अपने ऊपर ले लेना, कि तुम हम लोगों का नाम नहीं कहना, बोलना कि ये सब काम हमने ही किए हैं। उसको पैसा दे देता है तो वो, पुलिस जब उसको पकड़ के ले जाता है, सबको पता चलता है कि ये पढ़ के जब आती थी तो पूरा दिन इसी के घर खाना खाना और रहना सोना इसी के घर था। उसकी माँ की सहेली उसकी पत्नी थी और उसका हस्बैंड इसके पिता का दोस्त था। तो
पुलिस को पता चलता है तो पुलिस उसको पकड़ के ले जाते हैं। तो ये पूरा स्वीकारता है कि हाँ, हमने भी उसे टैबलेट दिया था, मैंने भी उसके साथ रेप किया था। ये पूरा स्वीकार लेता है। ये नहीं बोलता है कि हाँ, स्कूल में भी उसके साथ गलत होता था। ये सब बात वो नहीं बताता है। उसके बाद उसके माँ बाप को डाउट होता है कि नहीं, इतने दिनों से मैं अपने बच्चे को उसके घर रखती थी कि नहीं, ये सब में कुछ ना कुछ है कि जो कि पुलिस छुपा रहा है। फिर वो कंप्लेन करती है कि नहीं, स्कूल का भी पूरा जांच किया जाए। पूरा स्कूल का भी जब जांच होता है तब पता चलता है कि जो लीला भंसाली का बेटा था, उसने भी उसके साथ पहले उसी ने उसके साथ रेप किया था और उसी ने उसको दवा देकर उसकी किया, जिससे उसको समझ नहीं आया और बहुत बच्ची होने के कारण उसका बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो गया और स्कूल के लोग लापरवाही किए। पहले इसको अच्छी तरह बुरी तरह से यहीं पे रख के और पूरे सबूत मिटाए और उसके बाद वो लड़की मर गई और ये लोग अपना सच्चाई छुपा के रखे और बताए नहीं। और जो लीला भंसाली स्कूल था उसके घर वो जो मालिक था वो बोलता था कि मेरे स्कूल का बदनामी नहीं होना चाहिए, मेरे स्कूल का नाम नहीं आना चाहिए कुछ भी करके। और इस सब को बहुत पैसे मिले हुए थे, इसलिए ये लोग ने अपना राज छुपा कर रखा था और एक मासूम लड़की का जान ले लिया गया था। तो आप भी अगर आपके बच्चे के साथ भी अगर कुछ भी आपके बच्चे बता रहे हैं तो आप उस बातों को ध्यान दीजिए और आप अपने बच्चे पर ध्यान रखिए। अकेले ना तो भेजिए और ना किसी दूसरे के घर अपने बच्चे को रखिए, क्योंकि आपके साथ भी ऐसा घटना हो सकता है। इसी तरह के कहानी मैं आगे भी डालती रहूँगी। क्राइम पेट्रोल सतर्क रहे, अलर्ट रहे।